हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम 20 लेसन के योगी अरविंद पाठ को पढ़ाएंगे। विचार और भावना को कर्म रूप में प्रत्यक्ष करने वाले ही महान बनते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही महापुरुष योगी अरविंद के जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन किया गया है, जिनके जीवन में विचार और कर्म का समन्वय था। ऐसे व्यक्तित्व वाले महापुरुष थे योगी अरविंद। योगी अरविंद के बहुमुखी व्यक्तित्व की कुछ झलकियां इस प्रकार इस पाठ में प्रस्तुत की गई हैं। विदेश में विद्या अध्ययन के दौरान उनका विद्रोही व्यक्तित्व मुखरित होने लगा था। वे भारत माता को परतंत्रता के बंधनों से मुक्त करने के लिए क्रियाशील रहे। अनेक पत्रों के संपादन करते हुए राजनीति में भी सक्रिय रहे। प्रत्येक व्यक्तित्व के भीतर किसी न किसी विशेष यहाँ पर किसी क्षेत्र विशेष की प्रतिभा जो तो निहित भी होती है, आवश्यकता है इसको पहचानने की। योगी अरविंद ने अपनी इस प्रतिभा को पहचान कर कालांतर में आध्यात्म और योग का मार्ग चुना, किंतु अपने देश और राष्ट्रीयता के भाव को ये भुला नहीं सके। वे देश के विकास में हर संभव प्रयासरत थे। अपनी पत्नी को लिखे पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया है कि अपने देश हित और अपने देशवासियों को उन्नत और विकसित बनाना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। और योगी अरविंद के द्वारा रचित गद्य साहित्य भी महत्वपूर्ण है। योगी अरविंद एक विशिष्ट लोक अनुभूति थे। अब देखिए, ये इसका पाठ का केंद्रीय भाव है, उसका पाठ का सारांश है। अब वाचन करेंगे। अरविंद योग मानव थे। उन्होंने योग के साधना में आत्म प्रकाश का दर्शन किया। विदेशी सत्ता की पराधीनता में जकड़े भारत को उन्होंने एकता, प्रेम, अमरता और आत्मचेतना की ज्योति दी। राइटर यहाँ पर कहता है कि उनके व्यक्तित्व को बताते बताता कि अरविंद कैसे थे, योग मानव थे। मतलब योग की उन्होंने साधना की और उसमें क्या सेल्फ डेवलपमेंट कैसे किया जाए, है ना, और कैसे अपने व्यक्ति क्या उन्नति कैसे हो, देश की उन्नति कैसे हो। और देश माने व्यक्ति अपने जीवन की अज्ञानता को योग के प्रकाश से प्रकाशित कर सकता है। और जो देश अपना गुलाम है ना, तो गुलामी से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या है, एकता, प्रेम और आत्मचेतना, ये चीज़ जो है तो का भाव जागृत करना जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा गया। अरविंद ने 15 अगस्त 1872 ईस्वी को कलकत्ता के एक शिक्षित परिवार में जन्म लिया। उनके पिता कृष्णधन
घोष और माँ स्वर्णलता ने उनके पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। पिता सिविल सर्जन थे। वे अंग्रेजी रहन सहन से बहुत प्रभावित थे। अरविंद को वे पश्चिमी सभ्यता में ढालना चाहते थे। शिक्षा प्राप्ति के लिए वे अपने बड़े भाई के साथ इंग्लैंड गए। वे मानचेस्टर के एक अंग्रेजी परिवार में रहे। उनके पिता ने उन्हें उस परिवार को सावधान कर दिया था कि अरविंद पर भारतीय सभ्यता का रंग न चढ़ने पाए। अरविंद ने मानचेस्टर में तथा सेंट पॉल विद्यालय में ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने इटालियन, जर्मन और स्पेनिश भाषाएं भी सीखी। फ्रेंच भाषा में भी उनकी अच्छी पहुंच थी। उनके पिता कहते थे कि अरविंद इंडियन सिविल साइंस उनके पिता चाहते थे कि अरविंद इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठे। अरविंद ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की और ईश्वरीय संयोग से घुड़सवारी में वे फेल हो गए और वे अयोग्य घोषित हो गए। तो अरविंद की इच्छा भी नहीं थी कि वे जो तो सिविल सर्विसेज में प्रवेश करें। वे तो इस जीवन से आगे चल कर के महान योगी बनने वाले थे। वे जन्मजात विद्रोही थे। उन्होंने लंदन में लूट्स एंड डैगर कमल कटार संस्था की स्थापना की थी। लूटस एंड डैगर से कलम कटार इस संस्था की स्थापना की थी। वे गुप्त सभाओं में भी भाग लेते थे। उनके मन में क्रांति की भावना का उदय हुआ। इंग्लैंड में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से उनका परिचय हुआ और वे 21 साल की अवस्था में भारत आए और बड़ौदा में उन्होंने नौकरी कर ली। बड़ौदा के कॉलेज में उप प्रधान के पद पर भी उन्होंने काम किया। इस समय उन्होंने संस्कृत और बांग्ला का भी अध्ययन किया। बड़ौदा में रहते समय उनकी आध्यात्मिक और साहित्यिक प्रतिभा में निखारने और बढ़ने का अवसर मिला और हंस स्वरूप स्वामी और सद्गुरु ब्रह्मानंद से भी उनकी भेंट हुई। ब्रह्मानंद उच्च कोटि के योगी थे और उनकी अवस्था बहुत लंबी थी। केवल 80 साल तक वे नर्मदा के किनारे ही विचरते रहे। बच्चों, यहाँ पर पहले योगी अरविंद के जीवन के बैकग्राउंड के बारे में बताया कि जन्म कब हुआ। 15 अगस्त 1872 में हुआ। कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। पिता का क्या नाम था? कृष्णधन घोष था। माँ का नाम क्या था? स्वर्णलता था। ठीक है। पिता सिविल सर्जन थे। इन्होंने कौन कौन सी भाषाएं सीखी? ग्रीक, लैटिन, इटालियन, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच और इसके अलावा और 2 भाषाएं सीखी, संस्कृत और बांग्ला, है ना। ये इंडियन सिविल सर्विसेज को इन्होंने क्वालिफाई कर लिया था और घुड़सवारी में फेल हो गए थे। इंग्लैंड में इन्होंने क्या है, लोटस एंड डैगर कलम कटार संस्था की स्थापना की थी। यहाँ पर क्या, हंस स्वरूप स्वामी और सदगुरु ब्रह्मानंद से इनकी मुलाकात हुई। तो यहाँ पर देखिए, सन 1905 में बंग भंग का आंदोलन छिड़ने पर उन्होंने बड़ौदा छोड़ दिया। 1905 में ये बंगाल विभाजन, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, है ना। तो बच्चों क्या है, ये क्या है, बांग्लादेश एक्चुअली में ईस्ट बंगाल था। तो क्या था, लॉर्ड कर्जन ने उस समय बंगाल का विभाजन कर दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में उन्होंने क्या किया था,
मुसलमान बाहुल क्षेत्र वहाँ पर स्थापित करवा दिया। तो यहाँ पर क्या है, पश्चिमी बंगाल में सभी मिक्स जो तो जातियाँ थी। तो कुल मिलाकर के विभाजन, जो जमीन का विभाजन, विचारों का विभाजन हो जाता है। और क्या है, इसीलिए अंग्रेजों ने क्या है, जब विभाजन कराया तो इसका विरोध हुआ, जनता ने विरोध किया। और यहाँ पर हमारे योगी अरविंद है, ये भी क्या है, बड़ौदा में जो नौकरी कर रहे थे वो छोड़ करके और कलकत्ता आ गए। और वहाँ पर उन्होंने क्या है, स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। 5 साल तक वे जो तो राजनीति में सक्रिय भाग लेते रहे। उन्होंने वंदे मातरम, कर्मयोगी और धर्म नाम के पत्रों का संपादन किया। उन्होंने राजनीति और आध्यात्मिक शक्ति के शकल से उन्होंने राजनीति को आध्यात्मिक शक्ति से सफल करना चाहा। उन्होंने सक्रिय राजनीति से हाथ खींच लिया। वे योग साधना के लिए निकल पड़े और पांडिचेरी में अरविंद आश्रम का शुभारंभ हुआ। श्री अरविंद की योग साधना से प्रभावित होकर के मीरा अल्फाशा नामक एक फ्रांसीसी महिला मार्च 1914 में अपने अब जो तो उनसे मिलने के लिए पांडिचेरी आई। पांडिचेरी उस समय फ्रांसीसियों के अधीन था। आश्रम में स्थायी रूप से उन्हें रहने पर उन्हें माँ के रूप में संबोधित किया गया। पांडिचेरी आश्रम में माता फ्रेंच योगिनी के आने से अरविंद की योग साधना को बड़ा बल मिला। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए। यहाँ पर राइटर ने यह बताया कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। कब हुआ? 1905 में। तब इन्होंने, अरविंद ने क्या किया, बड़ौदा की अपनी नौकरी छोड़ दी और कोलकाता के स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गए। 5 साल तक इन्होंने क्या है, सक्रिय राजनीति में भाग लिया। वंदे मातरम है, कर्मयोगी है, धर्म है, इन पत्रों का उन्होंने क्या है, संपादन किया। और पांडिचेरी से इन्होंने क्या है, अरविंद आश्रम की शुभारंभ की। इनसे फ्रांसीसी जो महिला थी मीरा अल्फाशा, वो काफ़ी प्रभावित थी। स्टूडेंट्स, आफ्टर दिन और उच्च विचार के, सादा जीवन और उच्च विचार, इनका मुख्य दिन था। उस ऐसा सिद्धांत था, इन पर जोर दिया उन्होंने सभ्यता को कभी अपने योग का अंग स्वीकार नहीं किया। उन्होंने संन्यास को कभी अपने योग का अंग स्वीकार नहीं किया। अरविंद ने पांडिचेरी में आने के बाद 4 साल तक कठिन और योगाभ्यास किया था और धीरे धीरे उनके अनुयायियों ने और प्रशंसकों को जो तो इनकी सभी की संख्या बढ़ती चली गई। लोग आश्रम में रहकर योग साधना करने लगे। अरविंद ने आर्य नामक पत्र निकाला, उपनिषद और गीता का भाष्य और निबंध लिखे, वेदों के ज्ञान पर प्रकाश डालना शुरू किया। कुछ समय पश्चात उन्होंने आश्रम का कार्यभार माँ को सौंप करके एकांत व्रत का पालन किया। श्री अरविंद ने 24 नवंबर 1926 ईस्वी को अपनी साधना की महत्वपूर्ण जो स्थिति प्राप्त की। आगे देखिए, जिन दिनों अरविंद बड़ौदा में नौकरी करते थे उन दिनों उनकी पत्नी मृणालिनी ने उनको पत्र लिखा था, जिससे अपने और उनके प्रति निराशा के भाव व्यक्त किए गए थे।
जो अरविंद ने अपनी पत्नी को समझाते हुए लिखा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान ने जो गुण, प्रतिभा, उच्च शिक्षा तथा धन दिया है वह सब उन्हीं का है। जो कुछ परिवार के भरण पोषण में लगता है और जो नितांत आवश्यक है उसी को अपने लिए खर्च करने का हमें अधिकार है। इसके बाद जो कुछ भी बाकी रह जाता है और उसे भगवान को लौटा देना चाहे उचित है। यदि मैं उस सब कुछ अपने सुख और विलास के लिए करूं तो मैं चोर कहलाऊंगा। इस दुर्दिन में सारा देश मेरे द्वार पर आश्रित है। मेरे 30 कोट भाई और बहन हैं, उनमें से बहुतेरे अन्न न होने से मर रहे हैं। उनके जो हित करना होगा। तुम कहती हो कि मेरी उत्पत्ति नहीं हुई, तुम कहती हो कि मेरी उन्नति नहीं हुई। मैंने एक रास्ता दिखा दिया है, उस पर चल सकोगी? दूसरा यह कि मैं अपने देश को माँ की तरह प्यार करता हूँ। देखिए, राइटर अपनी पत्नी को बताते हैं, पत्नी ने पत्र लिखा, उसमें से निराश भावना थी, स्वाभाविक ही है। लेकिन यहाँ पर योगी अरविंद ने अपनी पत्नी को जो लिखा, समझाया, वह अप्रतिम था। प्रणाली दिव्य संस्कारों के अरविंद दिव्य संस्कारों के धनी थे। उनके मुख पर दिव्य तेज उस अवस्था में भी था जब वो बड़ोदरा की साधना में जीवन की ओर लगने जा रहे थे और गुरु की खोज में थे। एक बार की बात है, नर्मदा के किनारे रंगनाथ में गंगा मठ के स्वामी ब्रह्मानंद का दर्शन करने गए। स्वामी जी का नियम था कि वे किसी की ओर देखते नहीं थे। पर जब अरविंद जो तो इनके सामने जो तो आए तो स्वामी जी उन्हें एक टकाटक देखते लगे और बहुत देर तक देखते ही रह गए। अरविंद ने सनातन सत्य चेतन पुरुष को अपने जीवन में उतारने का साधना की। 4 दिसंबर 1950 ईस्वी की रात 1:26 पर उन्होंने भौतिक शरीर छोड़ दिया। 9 नवंबर को पांडिचेरी आश्रम के आंगन में ही शाम 5 बजे उनके शरीर को समाधि दी गई थी। उनकी समाधि पर अंकित शब्द हैं, हमारे देवता की भौम समाधि। हम आपको अपनी अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। अपने सामने जिन्होंने हमारे लिए इतना किया है, जिन्हें हमारे लिए कर्म, संघर्ष, तप और आशा का और सहनशीलता का निर्वाह किया है, जिन्होंने हमारे लिए समस्त संस्कार संपादन, प्रयत्न, प्रस्तुति और सारी उपलब्धियों का व्रत अनुष्ठान किया है। हम नतमस्तक होते हैं और विनम्र निवेदन करते हैं कि एक क्षण के लिए हम आपका अनुग्रह न भूलें। तो कुल मिलाकर के राइटर यहाँ पर यह बताना चाहता है कि किस तरीके से अरविंद ने संस्कारों को जोड़ दिया है। किसको जोड़ दिया है? संस्कारों को। अब आगे प्रश्न आता है कि योगी अरविंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। फिर अरविंद ने कौन कौन सी भाषाएं सीखी थी? तो उन्होंने संस्कृत, ग्रीक, बांग्ला, लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश और इटालियन
भाषाएं सीखी थी। अरविंद ने बड़ौदा क्यों छोड़ दिया था? तो अरविंद ने बड़ौदा बंगाल विभाजन के चलते जलाते छोड़ दिया था। फ्रांसीसी महिला अरविंद से मिलने पांडिचेरी क्यों आई थी? योग साधना के लिए। अरविंद ने किस प्रकार की साधना की थी? तो अरविंद ने सनातन सत्य चेतना पुरुष को जीवन में उतारने की साधना की थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बंग भंग आंदोलन का अरविंद पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए, बंग भंग आंदोलन का यह प्रभाव पड़ा कि इस आंदोलन के कारण से अरविंद के ने बड़ौदा छोड़ दिया, वे कोलकाता गए। वहाँ उन्होंने जो स्वदेशी आंदोलन के में भाग लिया और वे राजनीति और भी सक्रिय भाग लेने लगे। अगला है सादा जीवन उच्च विचार का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इस कथन का आशय है कि जीवन में दिखावा ना हो और विचार ऊंचे स्तर के हों। साधारण खान पान, रहन सहन, व्यवहार से जीवन जीते हुए श्रेष्ठ शुद्ध और जनहितकारी जब हम कार्य करते हैं तो वह सादा जीवन और उच्च विचार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पत्नी की निराशा को दूर करने के लिए अरविंद ने पत्र में किस प्रकार समझाया? तो अपनी पत्नी की निराशा को दूर करने के लिए अरविंद ने समझाया कि मेरा शरीर ईश्वर में गहरा विश्वास है। अरविंद ने ही भूषण पत्नी को निराशा से दूर करने के लिए अरविंद ने समझाया कि मेरा ईश्वर में गहरा विश्वास है। भगवान ने ही गुण, प्रतिभा, उच्च शिक्षा, धन आदि दिए हैं। हमें परिवार के पालन पोषण और अति आवश्यक कामों पर व्यय करना चाहिए और शेष बचे हुए भी को जो तो दुखी, दीनहीन, बेसहारा भाई बहन को दे दें। उनमें से बहुत से बिना अनाज के भूखे मर रहे हैं। यदि हम उन्हें अपने सुख और विस्तार पर व्यय करेंगे तो चोर कहलाएंगे। अरविंद दिव्य संस्कार के धनी थे, स्पष्ट कीजिए। अरविंद जब बड़ौदा में साधना में जीवन की ओर जा रहे थे तब भी उसमें से दिव्य तेज था। इस बार में गुरु की तलाश में थे। वे नर्मदा के किनारे रंगनाथ में गंगा मठ के स्वामी ब्रह्मानंद के दर्शन करने गए। स्वामी जी भी उनकी ओर नहीं देखते थे और अरविंद जो है उसने जो सामने पहुँचे तो स्थायी स्वामी ब्रह्मानंद उन्हें एकटक बहुत देर से देखते ही रहे। दिव्य तेज वाले अरविंद दिव्य संस्कार के धनी थे। फिर इसके बाद विलोम शब्द में देखिए, तो पराधीन का स्वाधीन, प्रेम का है घृणा, विश्राम का है विश्वास का है अविश्वास, और स्वदेश का है परदेश, और उच्च का है नीच।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, नश्वर, ठीक है, नाशवान, देवता सूर्यदेव, पृथ्वी, धरती, भूमि, सृष्टि, सृष्टि, धरती, भूमि, सृष्टि में धरती का हो जाएगा, पृथ्वी का हो जाएगा, धरती भूमि हो जाएगा, सृष्टि का मतलब ब्रह्मांड संसार, और ज्योति का मतलब होगा ज्योत या ज्वाला। इसके बाद बच्चों, अरविंद ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की, इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। इसमें से क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, क्या अरविंद ने गांव से क्या अरविंद ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। नीचे दिए वाक्यों में देर परिवर्तन किए। अरविंद ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की, प्रश्नवाचक क्वेश्चन वाक्य बनाना है। तो कर देंगे, क्या अरविंद ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। वे कलकत्ता गए, निषेधवाचक वाक्य, तो क्या है, वे कलकत्ता नहीं गए। फिर है, अरविंद ने आर्य नामक पत्र निकाला, जो इच्छावाचक, तो अरविंद को आर्य नामक पत्र निकालना चाहिए। सब कुछ अपने सुख और विलास के लिए करने पर मैं चोर कहलाऊंगा। सब कुछ अपने सुख और विलास के लिए कर देने दूंगा तो घोर चोर कहलाऊंगा, है ना। अरविंद जो मानव थे, तो वाह, इससे क्या है, विस्मयवाचक, वाह अरविंद योग मानव थे। इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर पूरा होता है। इसके एक्सरसाइज पूरे करिए, और आफ्टर देन चैप्टर 21 है, इसे आपको बता देंगे। ओके, थैंक्स।